पर आज आपने ओरा टेस्ट कराया तो आपको पता चला कि गुरु अभी तो शुभ है प्रेजेंट में, वही है कि भविष्य में क्या रहेगा वो आपके हाथ में, पर अभी तो शुभ है। अब आपके नेगेटिव नेगेटिव, गुरु पॉजिटिव, राहु और केतु आपके पॉजिटिव, ये दो ग्रह पॉजिटिव है। अब हम पूछेंगे, मंगल भी 50% आया है ना, लेकिन मंगल आपका नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव है 50%। हाँ, अब हम पूछेंगे गुरु ग्रह का रत्न क्या आप धारण कर सकते हैं? गुरु ग्रह का पुखराज रत्न। क्या पीयूष जी को गुरु ग्रह का पुखराज रत्न धारण करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। करा हुआ भी है जी, करा हुआ भी है। करा हुआ है। अब हम पूछते हैं गोमेद का, क्योंकि आपके गुरु राहु भी अच्छे हैं। क्या पीयूष जी को राहु ग्रह का रत्न गोमेद धारण करना चाहिए? देखिए कितना बड़ा फर्क है ओरा टेस्ट कराने में, कि राहु पॉजिटिव लेकिन फिर भी रत्न का मना कर दिया कि नहीं पहनना है, यानी कि उसकी एनर्जी को बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, बढ़ाना है आपको गुरु की एनर्जी। और जब राहु का रत्न नहीं पहनना तो केतु का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो आपके लिए जो रत्न है वो एक ही है, पुखराज रुद्राक्ष। कंडीशन में अभी जो रुद्राक्ष है आपके 5 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष आप पहनो, जो रत्न आएगा उसी ग्रह का रुद्राक्ष आएगा। अच्छा, कोई रुद्राक्ष बदलता नहीं है। 5 या 10 की 5 और 10 दोनों पहनो। 5 और 10 मुखी रुद्राक्ष, कलर पीला और गोल्डन, ये आप अपने शरीर पर पहनो। गुरुवार को जरूर से पहन लेना। गुरु ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की पूजा कीजिए अपने घर में स्थापित करके। गुरु ग्रह की औषधि से स्नान करो। हल्दी से नहीं, गुरु ग्रह की औषधि होती है। अच्छा, वैदिक स्नान करना होता है, औषधि का हम निर्माण करते हैं। औषधि का पाउडर होता है, 1 चम्मच पानी में डाल दी, सर पे पानी डालते हुए गुरु ग्रह के मंत्र का, बीज मंत्र का जाप किया, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और स्नान कर लिया। उसको कहते हैं वैदिक स्नान। क्योंकि जिस ग्रह की ओरा आपके शरीर में बनना शुरू हो गई है वर्तमान में, अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ये 3-4 उपाय करके, तो वो ग्रह आपको सब कुछ दे देगा। तो ये 9 के 9 ग्रह जो है ना, इसमें से कम 1 या 2 ग्रह ही आपको प्रेजेंट में प्रभावित करते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी आप तो आपके न्यूट्रल पड़े रहते हैं या अशुभ पड़े रहते हैं, जो भी है। तो आप जो अच्छे ग्रह हैं उस पर ध्यान दो कि वो कौन से हैं। तो 1 या 2 आते हैं तो आपका तो एक ही आया है, गुरु। और राहु ऑलरेडी उठ चुका, तो उनको तो करने की जरूरत कुछ भी नहीं करना। स्कैनर ने रिजल्ट बता दिया कि उसका रत्न ही नहीं पहनना है। हम रत्न से ही फाइनल कर देते हैं। अच्छा, रत्न अगर पहनना है तो फिर उसका रुद्राक्ष भी आएगा। अच्छा, फिर उसकी औषधि भी आएगी। अभी सिर्फ अपने को गुरु से सिर्फ गुरु सब कुछ कर देंगे आपका। अब आते हैं आपके पितृदोष के लिए। तो पितृदोष 2 पीढ़ी, 2 शनिवार, ये पीढ़ी के आधार पे होता है। अच्छा, 2 शनिवार सूर्य प्लस शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र पोटली का दान आप खुद और आपके घर में जितने भी जेंट्स हो, आपके भाई हो, बालक हो, सबको लेके, भाई अंकल का लड़का मतलब मेरा रियल ब्रदर नहीं, हाँ, उनको लेकर सभी का हाथ लगाकर, और कोशिश करें कि सभी लोग मंदिर भी जाएं उस दिन, जिस दिन ये अंकल को भी लेके जाइए, जिस दिन ये विधि करेंगे आप। और अगर सब नहीं जा पाए तो सभी के हाथ लगवाइए उसमें, उस पोटली कवच में, सभी के स्पर्श करवाइए उसको। हाथ सबके लगाना है और आपके सर के ऊपर से 7 बार उबारना है। अच्छा, उसको सिर्फ आपके सर से उभरेगी, बाकी किसी के भी नहीं। पहले हाथ लगा दिया,
उसके बाद लास्ट में आपको उबारना है। अब जैसे अंकल का लड़का वो यहाँ नहीं रहता, पूना में रहता है। हाँ, तो उनका हाथ तो लगाना पड़ेगा, तो अच्छा, कोरियर से भेजना पड़ेगा आपको उनको। या जब भी आ जाए फिर लगवा ले, कर सकते हैं, है ना। जब भी आ जाए वो कम से कम 30 सेकंड के लिए हाथ में रखें ताकि एनर्जी उसमें आ जाए, फिर ये विधि करना है उनके आपको। घर जाके रखवा दे कि अपने घर लागना पड़ेगा उनको? क्या? उनके घर जाके वो पोटली हाथ में रखवा सकते हैं, रखवा के वापस ले आओ। है ना। हाँ, सबकी एनर्जी आ जाए उस हाथ में, उस पोटली में, हम्म, का दान 2 शनिवार तक शनि मंदिर में या फिर काल भैरव मंदिर में कर देना आप। में करें शनिवार शाम 6 से 8 के बीच। ये दोनों शनिवार को दोनों टाइम करना रहेगा ना? ये दोनों उसी दिन पोटली को हाथ लगवाना है क्या? उसी दिन करना है। पोटली को जैसे जो बाहर के लोग हैं तो उनसे आप पहले से लगवा के रख लो, दोनों और पोटली। हाँ उसको रख लो, और उनका हाथ लगवाने के बाद फिर उसको आप पैक कर दो। ओपन नहीं रखना है, ठीक है। किसी भी बॉक्स में किसी भी पॉलिथीन में उसको पैक कर दो ताकि जो उनकी ऊर्जाएं उस पोटली में आई हैं वो समाहित रहे, उड़े नहीं हो, ठीक है। ऐसा। उसके बाद दान कर दो। अब इसको आपको एक साथ समझा देते हैं। तो 7 बार कैसे उतारना है? 2 शनिवार तक 2 पोटली, सूर्य और शनि 2 पोटली हो गई, तो एक शनिवार को 2 पोटली, दूसरे शनिवार को 2 पोटली, तो आपको टोटल कितनी पोटली लगेगी? 4। अच्छा, एक को 2, दूसरे को 2। हाँ, 4 पोटली की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पूरे घर के जितने भी जेंट्स हैं सबको ले लो, सबके हाथ लगवा लो, सबको स्पर्श करवा लो। स्पर्श कराने के बाद लास्ट में जिस शनिवार को इसको दान करना है, आप अपने सर के ऊपर से इसको 7 बार उबार लो, घर से ही, घर में ही उबारना है, ठीक है, और मंदिर में ले जाके दान कर दो। मतलब वहां रख कर आ जाए। रख कर आ जाओ, बस। ये आपको 2 शनिवार तक करना है, ये पितृदोष आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक विधि और करना है इसके लिए, क्योंकि आपका 3rd लेवल का पितृदोष है, तो जब तक दान नहीं होगा तब तक आगे की पूजा नहीं होगी। शुरुआत नहीं होगी हाँ, मतलब। इस उपाय की शुरुआत नहीं होगी। पहले दान करके उस ग्रह की एनर्जी को डाउन किया जाता है, ठीक यानी है, कि इनएक्टिव। उसके बाद में फिर पूजा कराई जाती है। ठीक है, तो पूजा कराने से पहले दान कराना जरूरी है। ठीक है। अब इसके बाद अगला उपाय क्या करना, आपके घर के जितने भी जेंट्स मिल जाएं, और इस पूजा में लेडीजों को भी लेना। आपके घर के सारे सदस्य जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सके, आपके चाचा ताऊ अंकल, आपके पिताजी जो भी हैं, मतलब ये जो जेंट्स हैं, आपके बेटे, आपके घर की लेडीज हैं, इसमें बहनें नहीं आएंगी। अच्छा, हाँ, बस घर की पत्नी चाची हो गई, चाची चाची मम्मी, आएंगी, हाँ, बुआ भी नहीं आएंगी इसमें, ठीक है। आपकी पत्नी आएंगी, चाची आएंगी, ये सब। बेटी रहेगी मेरी? क्या? बेटी तो भी आपकी बेटी रह सकती है, है ना? पर इसके अंदर बुआ मौसी ये नहीं आएंगी। ठीक है, सब लोग आप जाइए और पितृदोष की एक शांति पूजा करवाइए, पितृदोष मुक्ति के लिए। ठीक है। उस शांति पूजा को आप कराएंगे, इस पितृदोष से पहला जब आप दान करेंगे 50% ये वैसे ही कम हो जाएगा, पूजा करा देंगे 100% खत्म हो जाएगा। 2 शनिवार के बाद में? दोष 2 के बाद में, फिर ठीक है। इसको आप कभी भी करवा सकते हो। ये कराने से आपका पितृदोष खत्म, आपके पितृ जिस भी पीढ़ी में पड़े होंगे वो मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होंगे आपको जाते जाते आशीर्वाद दे जाएंगे अच्छा वाला, और आपके जीवन में उस दिन से देखना आपके जीवन में कितनी तरक्कियां करोगे आप, और उसके पहले जो जीवन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ये पितृदोष का उपाय जिससे हो जाता है। अब इसको समझ गए अब अच्छे से? कोई परेशानी तो नहीं इसमें? नहीं। ठीक। अब ये पूजा मतलब पितृदोष की जो है वो सिद्धवट में ही होगी क्या? ये आप त्र्यंबकेश्वर में करवा सकते हैं, हाँ, नासिक में। इसको आप उज्जैन के रामघाट पर भी करवा सकते हैं, हाँ, वहां पे भी हो जाएगी। ठीक है, नदी का किनारा होना चाहिए और शंकर भगवान का मंदिर होना चाहिए। ठीक ये है। पितृदोष और कालसर्प दोष की पूजा का नियम है। जी, अब आप देख लीजिए कि जहां भी आपको नदी का किनारा और शंकर भगवान का मंदिर मिल जाए और ब्राह्मण मिल जाए, उनके हाथ से ये पूजा होगी। विधि विधान से करना है, सारी सामग्री लेके करना है, परिवार को बैठना है, करवा लीजिए, इससे बहुत आपको शांति मिलेगी। और ये दिन डिसाइडेड नहीं है, कभी भी करा इसको सकते हैं? शनिवार को ही कराना, इसको भी शनिवार और को अगर करना? अमावस आ गई उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, उस दिन करवा लेना। ठीक है। हाँ, अमावस्या शनिवार? शनिवार या अमावस 2 दिन होगी ये, एक आती है शनिश्चरी अमावस, हाँ, उस दिन तो और अच्छी रहेगी।
तो पहले से बुकिंग कर लेना जाके कि कल हम आएंगे, सारी व्यवस्था पहले ही कर लेना, उस दिन मत करना, नहीं तो दिन चला जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, अब आपके इंडिविजुअल ग्रहों पे आते हैं। तो ये आपका रत्न हो गया, ये रुद्राक्ष हो गया। अब आपको हम बताते हैं नवग्रह औषधि के बारे में, ताबीज के बारे में। सुना है आपने, कुछ देखा हमारा उसका कुछ वीडियो वगैरह कुछ? एक नवग्रह औषधि का ताबीज होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं और उसका महत्व। उखराज मैंने ये पहन रखा है। हाँ पहन तो रखा है, लेकिन ये वाला पहन दिया है। हाँ तो अब वो चीज है ना, अब किसी ने बोला कि शनि मंदिर में जाके आप या तेल ये चलाओ, हाँ तो हो सकता है वो और एक्टिव होगा शनि देव। हाँ तो आपका पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो रहा है, वो सब चीजें आ जाती है ना। हाँ। लाल किताब तो ये कहती है कि जो ग्रह आपका खराब हो, शनि मंदिर जाना तो दूर की बात है, आप घर में भी उसकी पूजा नहीं कर सकते। वैदिक ज्योतिष क्या कहता है कि जो ग्रह खराब हो उसके बीज मंत्र का जाप करो और उस भगवान की पूजा करो, तो वो आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। ठीक है, वैदिक ज्योतिष कहता है, सही भी कहता है और गलत भी कहता है। आप करके देखिए, आप करिए उसको, करीबन 15-20 दिन करिए, एक हफ्ता कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, अच्छे या बुरे। अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए तो कंटिन्यू कर लो, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र मिल गया आपको। और नेगेटिविटी मिल रही है, बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि 7 दिन भी बहुत होते हैं। ये वैदिक ज्योतिष का है। लाल किताब तो मना करती है, लाल किताब बोलती है कि अच्छे ग्रहों को बढ़ाओ एनर्जी, बुरे ग्रहों, हाँ, बुरे ग्रहों की एनर्जी घटा दो। विष्णु भगवान की पूजा आपको बहुत अच्छी फलेगी, अच्छा। क्योंकि गुरु ग्रह आपके अच्छे हैं। सत्यनारायण भगवान की आप पूजा करो हर गुरुवार को। अच्छा। आपके पैसे की स्थिति इतनी बढ़िया हो जाएंगी। कैसे करनी पूजा? सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा पढ़ लो आप। अच्छा, पढ़ लूंगा घर पे पत्ते लेके आके, केले के 1 पत्ता ले आओ, 2 पत्ता ले आओ, पीली मिठाई का भोग लगा दो, सत्यनारायण जी को पूरी कथा पढ़ लो, पूरा परिवार मिलके आरती कर लो। पैसे की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। पैसा फंसा हुआ है तो वो आ भी जाएगा और नया धन भी आ जाएगा, और पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब ये है आपका नवग्रह औषधि का ताबीज। ठीक है। जैसे ये ग्रहों के रत्न है, ग्रहों के रुद्राक्ष होते हैं, ग्रहों का कलर होता है, क्रिस्टल होते हैं, वैसे ग्रहों की जड़ी बूटियां होती हैं। अच्छा। जड़ी बूटियां कहाँ मिलती है? जंगलों में, पहाड़ों पे। तो ग्रहों की, नव ग्रहों की, यानी 9 ग्रहों की 9 जड़ी बूटियों से एक औषधि बनाई जाती है। 9 जड़ी बूटियों से औषधि बनाकर उसका सिद्धिकरण किया जाता है, यानी उसको जगाया जाता है, जागृत किया जाता है, और फिर उस औषधि को एक ताबीज बनाकर इस तरह का तैयार किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस ताबीज को अपने शरीर पे धारण करता है, उसके पहले ही सेकंड से, ये टाइम नहीं लेता, जैसे रत्न टाइम लेते हैं 45 दिन का काम करने में, जिस दिन से पहना उस दिन से 45 दिन। रुद्राक्ष भी टाइम लेते हैं, ये टाइम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से जागृत है और इसके अंदर इतनी शक्ति होती है, ये तुरंत असर करता है। पहले ही सेकंड से आपके जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं, ये सबको पॉजिटिव कर देगा। अच्छा। इसमें इतनी शक्ति होती है। अब इसका फायदा क्या हुआ? आपकी रिपोर्ट अगर देखें तो सूर्य नेगेटिव, चंद्रमा नेगेटिव, मंगल नेगेटिव, बुध नेगेटिव, शुक्र नेगेटिव, शनि भी नेगेटिव। 9 में से कितने ग्रह आपके नेगेटिव आ गए? 6। राहु केतु पॉजिटिव है लेकिन एनर्जी कम है, 60% ही है, 100% है नहीं। गुरु ग्रह पॉजिटिव है लेकिन 80% है, 100% नहीं है। तो 6 ग्रह तो आपके नेगेटिव हैं। अब 6 ग्रह को क्या हम ऐसे ही छोड़ दें? पितृदोष की बात अलग है, पितृदोष का तो पूरा उपाय अलग ही बता दिया, लेकिन आपके खुद के ग्रह नक्षत्र भी तो अच्छे होना चाहिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले, काम धाम अच्छा चले, उसके पहले स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये सारे ग्रहों को अच्छा करने के लिए क्या है इस दुनिया में? तो उसके लिए है नवग्रह की औषधि का ताबीज। जो व्यक्ति अपने गले में इसको पहन लेता है, पहले ही सेकंड से, पहनते से ही उसके पूरे के पूरे 9 ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो फिर क्या इसको पहनने के बाद रत्न रुद्राक्ष पहनने की आवश्यकता नहीं है? नहीं है। अच्छा। आप इसको धारण कर लो, इससे आपके 9 ग्रह पूरे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको पहनने के बाद में औषधि से स्नान भी करते हो, रत्न पहनते हो, रुद्राक्ष पहनते हो, तो आप अपने पॉजिटिव ग्रह की एनर्जी को बढ़ाएंगे और ज्यादा। और जितनी ज्यादा आपके पॉजिटिव ग्रह की एनर्जी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपको फायदा होते जाएगा। क्योंकि रत्न रुद्राक्ष पहनना कितने ग्रहों के पड़ते हैं? सिर्फ 2 के, और आपका तो एक ही आया है, सिर्फ गुरु। इसलिए रत्न तो कम से कम पहन लेना चाहिए।
रुद्राक्ष एक बार उसको सेकेंडरी कर दो, औषधि से स्नान उसको बाद में कर लो, लेकिन कम से कम 2 चीजें हम सभी को बोलते हैं कि एक ये ताबीज धारण करो पहले, ताकि आपके नेगेटिव ग्रह जिसका आप रत्न भी नहीं पहन पा रहे हो वो कम से कम स्टेबल हो जाए, वो योग कारक तो हो जाए। अभी आपके जो नेगेटिव ग्रह हैं चंद्र बुध सूर्य मंगल, इसके तो आप रत्न भी नहीं पहन सकते। रत्न अगर आपने पहन लिया आपकी इतनी खराब स्थिति कर देगा ये कि आपके लाइफ में आपका धुआं निकाल देगा पूरा, इतनी खराब स्थिति। तो फिर इसके लिए क्या पहनेंगे, ये ताबीज पहन लो, इससे हो जाएगा सब अच्छा। अब इसका बताते हैं आपको, इसका पहले प्रैक्टिकल दिखा दें आपको कि ये वास्तव में काम करता है कि नहीं, कि हमने ऐसे ही बोला है। पहनिए इसको आप, पहनो और उसको टी शर्ट के अंदर आप कर लो। ये कर लिया आपने ताबीज धारण, और ताबीज धारण करने के पहले की क्या ग्रह स्थिति आपको पता ही है सब, ये टेस्ट सब आपके सामने हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि अब क्या स्थिति है। ये ताबीज जो है नवग्रह औषधि का, ये हमारे गुरु महाराज का हमको आशीर्वाद है। अच्छा। हर व्यक्ति के लिए, अच्छा। कि जो भी व्यक्ति जीवन में परेशान आए उसको, और जो अच्छा आए उसको भी, अच्छे को और अच्छा करने के लिए और परेशान को अच्छा करने के लिए उनके गले में धारण करवा देना, अच्छे हो जाएंगे उनके ग्रह। ये उनका आशीर्वाद है। ये कितने समय तक पहनना है? ये तो जीवन भर पहनो आप। कोई दिक्कत और ये सिद्ध ताबीज है, जैसे होती है ना कोई विभूति मिलती है, कहीं से कोई पत्थर मिल जाता है जो सिद्ध होता है, यानी किसी चमत्कारी व्यक्ति का होता है, ये ताबीज वैसे ही है। अच्छा। उस व्यक्ति की ऊर्जा इसके अंदर हमेशा रहती है। अच्छा। जैसे कि आप कई मंदिरों पे आपने सुना होगा कि कोई अग्नि सालों से जल रही है, शिरडी के साईं बाबा सालों से जल रही है, आज तक बंद नहीं हुई, ज्वालामुखी। तो जिसने जलाई थी वो अग्नि, वो तो अब है ही नहीं, तो फिर वो कैसे जल रही है? यही तो चमत्कार है दुनिया में। सही है। उस व्यक्ति की ऊर्जाएं और उसकी तरंगे उस अग्नि से आज तक जुड़ी हुई है, जो उसको जागृत करके रखी हुई है। वैसे हमारे गुरु महाराज ने ताबीज बनाया और वो आज तक जागृत है। अच्छा। कभी खत्म ही नहीं हुआ ऐसा। इसके लिए पॉजिटिव का सैंपल लगाएंगे। अब ये ताबीज पता है आपको कहाँ कहाँ काम करेगा, सब आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। एक ही जगह नहीं, कितने लाभ देगा आप ताबीज देखना। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम पीयूष है, सीधे हाथ की तरफ घुमा मतलब है। तो पीयूष जी ने ताबीज पहन लिया है अपने गले में, और अब देखते हैं इनके बॉडी की एनर्जी कितने परसेंट। सबसे पहले बॉडी की एनर्जी, पीयूष जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? वो जो 50% की एनर्जी थी आपकी, वो 100% की हो चुकी है सिर्फ एक ताबीज पहनने से। क्योंकि ये ताबीज ग्रहों पे तो काम करते ही करता है, हमारी एनर्जी भी बढ़ा देता है, पॉजिटिविटी। अच्छा। हाँ। अब आपकी 50% पॉजिटिविटी थी पहले, तो 50 फिर क्या थी? नेगेटिविटी। आधा आधा हो गया। ग्लास में आधा पानी है तो आधा भरा है और आधा खाली है। पीयूष जी की बॉडी की नेगेटिविटी कितने परसेंट है? 0%। अच्छा, हिला ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ब्लॉक एनर्जी है, 0%। पीयूष जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने परसेंट है? आध्यात्मिक एनर्जी कितने परसेंट है?